आज हम लोग नाउन पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज नाउन? नाउन होता क्या है? आप संसार में जितनी भी चीजें देखते होंगे, सबको आप कोई न कोई नाम आपने जरूर दिया होगा, जरूर दिया होगा। और जो नाउन क्या है? क्या और नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। क्या? और नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। आपने जो भी नाम किसी को दिए, कोई न कोई नाम तो आपने दिया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो इतना तो सब लोग जानते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ए नाउन, ओ नाउन, ये तो आप जानते हो। खैर उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन एक चीज और आती है, आप ABCD को भी तो आपने कोई नाम दिया है। जैसे अल्फाबेट, ये भी तो आपने नाम दिया कि नहीं दिया है? नाम दिया कि नहीं दिया है? तो पहले हम इस पर आना कि नाउन है क्या। अभी मैं कहा और नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, यानी नाम देने वाला जो शब्द है वो क्या है? नाउन। तो आप जैसे आप क्या हो? एक लड़का हो, ध्यान दीजिएगा, बॉय। तो बॉय तो सभी लोग हैं, बॉय, गर्ल, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट, प्लेयर, है ना? लेकिन आपका इंडिविजुअल नाम क्या है? आपका इंडिविजुअल नाम है रोहित। क्या है? रोहित। आप बॉय हो, एक गुण के आधार पर, एक कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कोई लक्षण है आपका, जिसके नाम पर आपको बॉय कहा गया। किसी को गर्ल कहा गया, क्या किसी को गर्ल कहा गया, है ना? किसी को एनिमल कहा गया। कुछ उसके गुण हैं जिस आधार पर उसको ये नाम दिए गए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ये बॉय, तो बॉय तो बहुत है ना? तो आपका जब नाम दिया गया रोहित, रोहित क्या करते हैं? स्टूडेंट है। ध्यान दीजिएगा, रोहित क्या है? जब ये पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट है। यही रोहित जब खेलने लगेंगे तब क्या हो जाएंगे? प्लेयर। क्या हो जाएंगे? यही रोहित कल डॉक्टर बन जाए, तो टीचर बन जाए, तो क्या कहेंगे आप? इनको टीचर। इसी रोहित को ही आप स्टूडेंट भी कह रहे हो, प्लेयर भी कह रहे हो, टीचर भी कह रहे हो, डॉक्टर भी कह रहे हो। कह रहे हो नहीं कह रहे हो? इसी रोहित को। तो जो इंडिविजुअल नेम आपने दिया इनका, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जो इनका इंडिविजुअल नेम आपने दिया, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और इनके गुण के आधार पर, जो गुण के आधार पर क्या दिया? बॉय। इनके प्रोफेशन, कार्य के आधार पर ये सब नाम आपने दे दिया, स्टूडेंट, प्लेयर, टीचर, डॉक्टर, ये जो फार्मर जो भी है ना? तो ये इनके कार्य या प्रोफेशन के नाम पर ये आपने नाम दिया। तो जो इनके गुण के आधार पर आपने नाम दिया या प्रोफेशन के आधार पर इनको नाम दिया, वो क्या होता है? कॉमन नाउन। वो क्या होता है? कॉमन नाउन। ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर एक बात और आती है। अब ये हो गए कॉमन नाउन, और ये क्या हो गया? प्रॉपर। जो आपका इंडिविजुअल नेम है वह क्या है? प्रॉपर नाउन। अब समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक आ गई। अब जब प्रॉपर नाउन के बारे में अभी हम बताएंगे, एक चीज और जानना भी, शुरुआत करने के पहले ही मैं बता दूं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन कहीं भी हो, वाक्य का शुरुआत करें या वाक्य के बीच में हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। आप लोग प्रायः लिख देते हैं, जैसे राम, राम है ना, आप लोग क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं। अब यह जो रैम है, क्या है? रैम, इसके मन हो जाएगा भेड़ा। ये रैम है, राम नहीं है।
ध्यान दीजिएगा, यह स्मॉल लेटर हो गया आर, तो ये कॉमन नाउन में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? और स्पेलिंग वही है आर्यम, और यहां भी स्पेलिंग वही है आर्यम, है ना। लेकिन यह कैपिटल लेटर में आपने लिख दिया तो ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया, और यही स्मॉल लेटर में लिख दिया तब इसकी मीनिंग ढूंढेंगे, तब ये किसी का नाम नहीं होगा। याद रखिएगा, जब आप इसको स्मॉल लेटर में शुरुआत कर दिया आर, तब इसी को हम अब इसकी मीनिंग ढूंढना शुरू कर देंगे कि इसके माने क्या होता है। अब वह राम एक व्यक्ति नहीं होगा, ये तो बात समझ आ गई। एक चीज और देखें आप, नाउन वास्तव में होता क्या है, अभी मैं बताया, अभी तो 5 ही आप जानते हो, लेकिन 5 के अलावा भी मैं बताऊंगा कि और भी नाउन जो भी आप जानते हो, संसार सब कुछ हम जानते ही हैं, कोई न कोई तो नाम है, सबका अपने कोई नाम दिया है। अभी आगे बताऊंगा, जैसे चलना एक व्यायाम है, चलना, टहलना, दौड़ना, है ना, ये भी तो नाउन है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव या जीरन कहते हैं। कंपाउंड नाउन वो भी आता है। तो कंपाउंड नाउन बनता कैसे है उस पर बात आती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से आएंगे, लेके मैं उठाऊं तो प्रॉपर नाउन की बात आई, तो प्रॉपर नाउन, अच्छा एक चीज और बताइए, मैं कहूं एक चीज आप बताइए, ये मैं क्या लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा आप। आई इज द 9th लेटर इन द अल्फाबेट, ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। यहां आई मतलब मैं, ध्यान दीजिएगा, आई मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? आई इज द 9th लेटर, 9वां अक्षर है, तो आई मतलब मैं तो अब ढूंढूंगा नहीं। अब ये आई क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, जो आपने नाम दिया है इंडिविजुअल, जैसे ABCD आप करते हो ना, है? तो आपने उसको इंडिविजुअल नाम दिया कि नहीं दिया? तो यही कह रहा, आई इज द 9th लेटर, ये 9वां अक्षर है, क्यों? 9वां अक्षर है। अब यहां आई मतलब मैं नहीं देखूंगा, और यह क्या, एक कैपिटल लेटर में लिख दिया, आई इज द 9th लेटर इन द अल्फाबेट। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसी प्रकार एक सेंटेंस और देखेंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा। अब यहां देखेंगे, द स्पीकर वाज वेरी इलोक्वेंट ऑन द टॉपिक। आगे कह रहा है द, ध्यान दीजिएगा, द, अब द लगता कहां है? किसी न किसी नाउन के पहले लगता है। द कहां लगता है? नाउन के पहले लगता है ना।
और वो भी कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन में लगता है, प्रॉपर नाउन में तो नहीं लगता। प्रॉपर नाउन में जब लगता है तो उससे कुछ है, बताऊंगा अभी कि कहां पर लगता है। प्रॉपर नाउन में जब द लग जाता है वो क्या बताता है, कंपेरिजन, तुलना। और ए या एन लगता है क्या था, गुण, किसी गुण बताता है, वो आगे बताऊंगा, पहले आप यहां देखें। इसमें तो जब आया द स्पीकर, अब फिर कह रहा द इन दिस सेंटेंस, यानी यह जो द है वो क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, अब ध्यान दीजिएगा। अभी तो आप ये नहीं कहते होंगे द भी एक नाउन है। नाउन कोई भी शब्द, हर शब्द एक शब्द है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी शब्द हो, वो नाउन प्रोनाउन कब बनेगा, जब सेंटेंस में आएगा, वह यूज के आधार पर वह नाउन बनेगा कि वर्ब बनेगा, क्या बनेगा भगवान जाने। अब यहां पर यही द, यहां तो कुछ नहीं है, इसका डिटरमिनर है ना। लेकिन जब यही कह रहा है द इन दिस सेंटेंस, यानी यह द इसके बारे में बता रहा, इस द के बारे में, यानी अब यहां द क्या हो गया, नाउन। ठीक, तो हम प्रॉपर नाउन कॉमन, अभी जैसे मैं कहा रोहित क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया, इंडिविजुअल नेम लिया, एक गुण के आधार पर, कार्य के आधार पर दिया, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब वही स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट, अब हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। प्लेयर, टीम, ये क्या हो गया। अब यही प्लेयर, अब ग्रुप का कई प्लेयर को एक साथ मिला दूं तो उसको आप क्या कहेंगे, टीम कहेंगे। डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर एक जगह हो गए, क्या कहेंगे। बहुत से जज एक जगह हो गए, उसको क्या कहेंगे, होता है ना। तो नाम आप अलग दे देते हो, जैसे एक बनाना है और बहुत से बनाना एक साथ हो जाए, तब तो बनाना आप नहीं कहते हो, बनाना कहोगे, कुछ नाम तो आप और दे देते हो, तो वही क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अभी इस पर और भी मैं चर्चा करूंगा। तो बहुत हो गया यार, ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चर्चा कल करेंगे, ठीक है, थैंक्स। हमको 8